मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ मित्र के प्रश्न है उनको एक एक करके हम लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दर्शन जी आपसे पूछा था कि मैंने YouTube में सुना है कि अगर कुंडली शक्ति क्राउन चक्र तक पहुँचा और वापस नहीं लौटा पहुँचा तो वापस नहीं लौटा तो व्यक्ति नहीं जिंदा रहेगा, कृपया समझाएं। ये जो बात होती है चक्र की और कुंडलिनी की और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन की, ये जो बात है ये भौतिक शरीर में लागू होने वाली बात नहीं है। इसको समझना है पहले। हमारे शरीर में जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी शरीर से प्रकट तो होती है मगर शरीर की नहीं होती, वो शरीर से बाहर की होती है। इसे शरीर में जो भी चक्र होते हैं, जो सहस्रार चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, ऐसे चक्र ऐसे कोई भौतिक शरीर का कोई अंग नहीं होता है। जैसे बाहर शरीर का एक आकार होता है ऐसे भीतर एनर्जी का भी एक आकार होता है। मूलाधार से सहस्रार तक कहा गया है कि वो 6 चक्र होते हैं और 6 चक्रों के सर्कल में हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इसका अर्थ इस शरीर के सहस्रार और मस्तक और कंठ और छाती और जननेंद्रिय और गुद्दा, तो इन बिंदु में एनर्जी होता है ये नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि जो भी जैसे लाइट होता है और जो बल्ब होता है, वो बल्ब में जो करंट आता है वो करंट बाहर से आता है, बल्ब में नहीं होता है, बल्ब से वो प्रकट होता है। इसलिए करंट का स्ट्रक्चर अगर आप कहें तो बल्ब का स्ट्रक्चर वो नहीं होगा, है ना। करंट का अलग स्ट्रक्चर होगा, बल्ब का अलग स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही शरीर का अलग स्ट्रक्चर होगा, ऊर्जा का अलग स्ट्रक्चर होगा, मगर वो ऊर्जा शरीर से प्रवाहित होती है। जैसे करंट बल्ब से प्रवाहित होता है, तो करंट और बल्ब के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है डायरेक्टली। ऐसे शरीर और चक्र के बीच में भी ऐसे डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता है। शरीर में जो प्रकट होता है उस एनर्जी के वो 6 बिंदु होते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो उस किस्म से हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है, वहाँ वो प्रदर्शित होता है। तो जब कुंडलिनी जागरण की बात होती है तो उसका अर्थ हमारे शरीर में कोई जागरण नहीं होता, हमारी ऊर्जा में जागरण होता है। और जो ऊर्जा नीचे दबी हुई है वो सहस्रार तक ऊपर जाती है। इसका अर्थ ये हमारे ये सर तक ऊपर जाती है ऐसा नहीं, या हमारे ये मस्तक पर जाती है ऐसा नहीं। वो जो भीतर से ऊर्जा का जो स्ट्रक्चर है तो उसके भीतर हो जाती है, मगर उसका भी प्रतिबिंबन शरीर के उस हिस्से से होगा। जैसे आपके सहस्रार चक्र खुल गया तो आपके सर पे उसका प्रभाव होगा, सर से वो झलकेगा। आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया तो आपका मस्तक है वहाँ पर उसका प्रभाव महसूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि भीतर एनर्जी ऊपर उठी या नीचे उठी, क्या हुई तो उसके आधार पर आपके शरीर में कुछ पीड़ा होने लगेगा या शरीर में कुछ उसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। शरीर तो भौतिक चीज़ है ना, वो भौतिक नियमों से संचालित होता है। शरीर को होने के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? ऑक्सीजन आवश्यक होता है, जल आवश्यक होगा, अन्न आवश्यक होता है। जल, अन्न, ऑक्सीजन ये चीज़ें शरीर के अंदर जाती रहेगी तो शरीर जिंदा रहेगा। तो एनर्जी को कुछ भी हो उससे शरीर में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये बात गलत है कि अगर एनर्जी जैसे आप कहते हैं कुंडलिनी क्राउन चक्र पे पहुँची और वहाँ से नीचे नहीं आई तो आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। आदमी तो तभी मर जाएगा जब उसके भीतर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जब जल नहीं जाएगा, अन्न नहीं जाएगा। इसलिए मज़े से आप अभ्यास करें, शरीर के डर से
ये ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन आप करते हैं ना, तो उसको आप बंद मत करें। और एक दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मचर्य क्या है? एक और तो ओशो कहते हैं कि ऊर्जा का संग्रह करो, और एक और संभोग से समाधि को जानो। एक गृहस्थ के लिए कैसे संभव है बताने का कष्ट करें। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि आप ऐसी चर्या करो जैसे ब्रह्म रहता है, आप भी ब्रह्म के जैसे ही रहो, इतना ही कहा है। मगर लोगों ने इसका गलत व्याख्या कर लिया। लोगों ने वीर्य को बचाने को, सेक्स का दमन करने को ब्रह्मचर्य मान लिया, और पाखंडी लोग हैं ये सब। ब्रह्मचर्य के नाम पे जो भी सेक्स को दमन करते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं, वो कोई संत नहीं होते हैं। तो संत तो वो होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं। और ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ है ब्रह्म, अर्थात जो भी अस्तित्व है, जो भी है वो ब्रह्म, आकाश पृथ्वी सब जो कुछ भी है। और चर्य का अर्थ होता है दैनंदिन क्रिया, चर्या, व्यवहार। तो जैसे ब्रह्म रहता है आप भी ऐसे ही रहो, ये कहा गया। और ब्रह्म कैसे रहता है? ब्रह्म स्थिर रहता है, शाश्वत होता है, अनंत होता है, और क्षण में होता है। न भूतकाल में होता है, न वर्तमान काल में होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो आकाश है, और सूरज की किरणें हैं, और ये सारी प्रकृति का सौंदर्य है। और ये कैसे है? ये जो है ये ब्रह्म है। ये कैसा है? स्थिर है, आनंदमय है, अभी है, न भूतकाल में होगा न भविष्य काल में। अभी जब भी होता है अभी के रूप में आकाश होता है। तो एक आकाश की तरह आप भी अभी के साथ जुड़ जाओ तो आप ब्रह्मचर्य हो गया, है ना। आप भूतकाल और भविष्य काल की चिंता में मत पड़ो, आप मन की बात पर मत पड़ो, विचारों के पीछे आप मत जाओ। आप तो जीवन को देखो ना, ब्रह्म को देखो। ब्रह्म कैसे होता है? जैसे आकाश कैसे रहता है, आकाश कैसे स्थिर होता है, वो अनंतता के रूप में, शाश्वतता के रूप में अभी यहीं जीवंत होकर ये रहता है। आप भी ऐसे ही रहो। आप भी मन के विचारों को छोड़ो, भूत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ो, मन के पार आ जाओ। आप आकाश से खाली हो जाओ, और जैसे एक जीवन होता है अभी यहीं शांत स्थिर आनंदमय, तुम भी ऐसे ही बनो। तो इस तरह रहने का नाम है ब्रह्मचर्य। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप सेक्स को रोकते हो कि दबाते हो, सेक्स करते हो नहीं करते हो। इसलिए इस भूल में मत पड़ना। ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स से रिलेटेड होता है। इसलिए आपका प्रश्न ये आया ना, ओशो कहते हैं ऊर्जा का संग्रह करो। एक तरह ऊर्जा का संग्रह करो कहते हैं, एक और से संभोग से समाधि को जानो। तो संभोग की बात अलग है, ब्रह्मचर्य की बात अलग है। इसको अलग अलग तरीके से आप जानो। और संभोग की बात इतनी है, संभोग जो इच्छा हमारे शरीर में होती है ये प्राकृतिक होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स डाल दिया गया है ताकि हम सेक्स करें। और सेक्स क्यों करें? क्योंकि सेक्स करके बच्चे पैदा हो, और बच्चे पैदा होगा तो प्रकृति जीवंत होगी, प्रकृति का जो सिस्टम है वो आगे चलता रहेगा। और सेक्स नहीं होगा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, रुकी जाएगी। तो प्रकृति को आगे चला रहने के लिए सेक्स एक सिस्टम होता है। तो सेक्स को हर एक जीव के भीतर सेक्स आवश्यक होगा ही, उसके और हार्मोन्स उसके भीतर होंगे, इसलिए हर एक जीव को सेक्स की इच्छा होगी, पहली बात। मगर हमारे सोसाइटी में सेक्स की इच्छा होने को ये गलत कहते हैं। अगर सेक्स की इच्छा होगी तो इसको दबा दो, ऐसे कहेंगे। और सेक्स करने से आपकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, ये गलत बात है। आप सेक्स करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी स्खलित हो जाएगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रकृति में सेक्स होता ही नहीं। आपके भीतर जो शक्ति आती है तो वो आपके आहार विहार से, खान पीन से आती है ना। आपके भीतर जो भी ऊर्जा, शरीर शारीरिक जो शक्ति होती है वो कहाँ से आती है? वह आती है अन्न से, फल फूल से, आप जो खाते हो, प्राणायाम से, श्वास से, ऑक्सीजन से। तो इन चीज़ों से आपके भीतर शक्ति आती है, और आपका शरीर में पाचन क्रिया होगा, और जो अन्न आपने पचा दिया वो आपके
शरीर से बाहर निकलेगा। मल मूत्र आपके भीतर से बाहर निकलेगा तो ऐसे ही वीर्य भी आपके भीतर से बाहर निकलेगा। जैसे मलमूत्र बाहर निकलता है तो ऐसे वीर्य भी बाहर निकलेगा। तो इससे कोई होने वाली बात नहीं है। जैसे कोई मलमूत्र विसर्जन कर रहा है और सोच रहा है कि अगर मैं मलमूत्र विसर्जन कर दूं तो मेरे भीतर शक्ति नहीं बचेगी, क्योंकि जिस अन्न को लिया है शक्ति के लिए वो तो बाहर आ रहा है? ऐसा नहीं है। जो भी वीर्य आपके शरीर में पैदा हुआ वो जो आपने भोजन किया है उसके कारण हुआ है। तो कल आप फिर भोजन करेंगे तो फिर वो हार्मोन से आगे तैयार हो जाएंगे। तो सेक्स को आप खेल की तरह लो। ओशो ने यही कहा, संभोग से समाधि का ये अर्थ है कि तुम संभोग को मिटा के उसके विरुद्ध जाके समाधि की तरफ मत मुड़ो। सेक्स के विरुद्ध जाओगे, उसको दमन करने जाओगे, तुम उस दमन में खत्म हो जाओगे। और तुम कैसे ब्रह्मचर्य के आगे बढ़ सकते हो, कैसे तुम समाधि की तरफ बढ़ सकते हो। जो सेक्स की समस्या है उसको तुम समाधान कर लो। उसको दबाने से समाधान तो नहीं होगा। आप सेक्स को दबाओगे, भीतर से इच्छा तो पैदा होगी, बाहर से आप उसको दबा कर इनकार करोगे, पाप कहोगे, मगर भीतर भीतर वो चलती रहेगी। जब आप ध्यान में बैठेंगे फिर वो सेक्स की कामना बाहर आएगी और आप अप्सराओं की कल्पना करने लगेंगे। अप्सराएं आएंगी चारों तरफ से। तो सेक्स की जो समस्या है उसको आप निपटा लो। संभोग करना कोई गलत बात नहीं, आप मज़े से संभोग में उतर सकते हो, मगर ध्यान में उतरो, उसको दबाओ मत, उसको जानो, परखो। वो सेक्स की बात अलग है, समाधि की बात अलग है। मगर सेक्स की बात जानोगे नहीं, उसको दबाओगे तो समाधि में बाधा पड़ जाएगा, है ना। इसलिए उसको तुम सुलझा लो। वो हार्मोन्स के कारण पैदा होता है। तो ये बात मत करो कि सेक्स करेंगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी या पाप हो जाएगा और मैं आगे बढ़ने पाऊंगा। ऐसा नहीं। तो आप सेक्स करो, सेक्स को खेल की तरह लो, उसमें उतरो, कोई गलत बात नहीं है। उसको दबाओ मत, उसको स्खलित होने दो किसी भी तरह से। अगर सेक्स की एनर्जी आपके शरीर में आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसका निकलना अच्छा है। दबने से उसको रिलीव कर दो। चाहे आप किसी पात्र के साथ रगड़ के उसको निकालो, चाहे खुद ही उसको निकाल लो, है ना। मगर वो आपके भीतर गड़बड़ कर रहा है तो उसको शांत करो, उसको निकाल दो, उसको दबाओ मत। तो उसके बाद छोड़ दो, फिर तुम ध्यान में लग जाओ। तो फिर तुम जब ध्यान में लगोगे तो फिर सेक्स की जो आकांक्षा है, जो कुंठा पैदा होती है भीतर सेक्स की दबाने के कारण, जो भीतर रुग्णता पैदा होती है, तो रुग्णता नहीं आएगी और आप अच्छे से ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे। एक तीसरा प्रश्न है, हम कैसे मान ले कि कुछ भी सत्य है? मुझे तो सारी चीज़ें झूठ ही लगती है। बिकॉज सारी चीज़ें टेम्पोररी है, कुछ नहीं परमानेंट नहीं है। इसलिए मुझे खुद के होने का कोई फीलिंग नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये बॉडी ही हूँ, कुछ और नहीं। तो आपको जो कुछ लगता है ये सारी चीज़ झूठ है, तो इस बात को आप पूरा अगर मानोगे तो इससे भी आपको लाभ होगा, है। सारी चीज़ झूठ है ये बात तब सही है जब आप ये कहोगे कि सारी चीज़ झूठ है, ये बात भी झूठ है। सत्य को जानने का ये तरीका होता है नीति नीति, जिसको वेदांत में उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण माना है। नीति नीति का अर्थ है कि तुम कहते जाओ ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ। आप सारी चीज़ों को झूठ मानते जाओ, खुद को भी झूठ मानो, संसार को भी झूठ मानो, सभी चीज़ों को झूठ मानो, मानते जाओ। जब सभी चीज़ों को झूठ मानोगे तब अंत में इसको भी झूठ मानो कि जो तुम झूठ मान रहे हो उसको भी तुम झूठ मानो। जैसे आप कहते हैं सारी चीज़ झूठ है, आपको ये लगता है सारी चीज़ झूठ है, तो सारी चीज़ झूठ है ये जो सेंटेंस है ये भी उसी चीज़ में आता है। इसलिए झूठ भी झूठ है, झूठ भी झूठ है, तो फिर झूठ झूठ हो गया, फिर आपके हाथ में सत्य आ गया, है ना। मगर इसके लिए थोड़ी आपकी तरफ प्रज्ञा होनी चाहिए। चीज़ों को जो आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो उसी दृष्टिकोण से सभी चीज़ों को देखना होगा। आप सभी चीज़ों को झूठ देख रहे हो तो आप झूठ को भी
उसी तरह से देखो तो झूठ भी झूठ हो जाएगा। जब झूठ भी झूठ हो जाएगा, सभी चीज़ झूठ हो गया, फिर झूठ ही बचा, एक सत्य आपने जाना कि सभी कुछ झूठ है। अब ये बात भी झूठ होगी ना, क्योंकि सभी चीज़ झूठे है तो सभी कुछ झूठ है, ये बात भी झूठ होगी। तो ये बात भी जब झूठ होगी तो फिर आप किसको कहेंगे कि झूठ है? आपके लिए झूठ है कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ना सच है कहने के लिए बचेगा, ना झूठ है बचने के लिए कहेगा। तो आप इस जगह पर आएंगे जहां आप निर्द्वंद हो जाएंगे, है ना। आप खुल जाए, आपके भीतर जो बधा हुआ रुका हुआ ज्ञान है वो खुल जाएगा। आप आकाश की तरफ खुले हो जाएंगे, ना आप सच मानेंगे, ना झूठ मानेंगे, ना सत्य मानेंगे, ना असत्य मानेंगे। यही तो सच होता है ना, यही तो सत्य है। ध्यान यही है, ना वो झूठ है ना वो सच है, ना वो पाप है ना वो धर्म है, ना सही है ना गलत है। क्योंकि जो कुछ है वो न सही हो सकता है न गलत हो सकता है ना। जो चीज़ नहीं है वो झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो सत्य है वो सत्य भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि सत्य को होने के लिए झूठ की भी आवश्यकता होगी ना। जहाँ झूठ ही नहीं है तो सत्य भी नहीं होगा। तो आप इस जगह पर आएंगे, जैसे आप कहते हैं, ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे मुझे खुद के होने का कोई फीलिंग नहीं है, नहीं होना चाहिए। खुद के होने का फीलिंग क्यों होना चाहिए? क्यों आप अपने को होना मानते हो, है ना। अपने को मैं की तरह लेना या स्थापित करना, ये भी झूठ बात है, ये भी मान्यता ही है ना। अगर हमारा स्वभाव ऐसा है जैसा कि नहीं है, जैसे आकाश है मगर वो है जैसा नहीं है, ऐसे ही हमारा स्वभाव है। शून्य है, बोध है, किरण है, मगर वो इस तरह का कोई चीज़ नहीं है जैसे और कोई चीज़ होती है जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव आता है, स्पर्श होता है। इस तरह का कुछ होना नहीं। तो ये हमारा स्वभाव ही ऐसा ही है, तो क्यों ज़बरदस्ती से कुछ है की तरह इसको सोचना है? जैसा है वैसे उसी को सोचना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ध्यान करना आवश्यक पड़ेगा अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ आपको ध्यान करने के लिए सहयोग करने वाली गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज जो मेरे पास है प्राइवेट, उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।